बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सीता रामाभ्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमेश्वरम्। सीता मेरी मात हैं, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। तुलसीदास के पद कमल
जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। राम कथा के रस रसिक, शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा भगवंत। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा, प्रभु श्री राम जी का चरित्र कैसा है। देखिए, भगवान का चरित्र हमें इस रामचरितमानस से सब कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर कोई सीखने वाला हो तो, सीखना चाहे तो सब कुछ सीख ले, क्योंकि ये चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा गया है रामचरितमानस। इसमें सब कुछ है। हमें भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार हो, पिता का पुत्र के साथ कैसा व्यवहार हो, पुत्र का माँ के साथ कैसा व्यवहार हो, इस सारी शिक्षाएं हमें रामचरितमानस से मिल सकती हैं। भगवान राम को कहा गया कि वनवास जाना है। एक दिन पहले घोषणा हुई कि राम राजा बनने वाले हैं, परंतु राम जी ये सुनकर प्रसन्न नहीं हुए कि मुझे राजा बनना है, और ना ही दुखी हुए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं राजा बनूं या राजा ना बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें राजा बनने से ना प्रसन्नता है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा दुख है। भगवान सम रहते हैं, और हम सब पे अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो बस रोना स्टार्ट हो जाता है कि अरे बहुत दुख है, बहुत दुख है। पर भगवान के सामने अभी अभी कहा गया कि राज्याभिषेक होने वाला है, और तत्क्षण ये कहा जा रहा है कि आप वनवास जाइए, परंतु भगवान ऐसे हैं, ऐसा उनका स्वभाव है कि वो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं कि मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, यहाँ पे लोग कैकेयी माँ को भला बुरा कह रहे हैं कि कैकेयी ने क्या किया। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, वनवास जाने के लिए कह दिया। लोग कैकेयी माँ को गालियाँ देख रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, कहते हैं कि ये पापिनी है, कुलक्षणी है, क्या क्या नहीं लोगों ने कहा। पर क्या किसी को पता है कि माँ कैकेयी ने कितना बड़ा त्याग किया है? ऐसा त्यागी है कोई जो त्याग कर सके? माँ कैकेयी कितना प्रेम करती हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि राम जी को वनवास भेजने में कैकेयी माँ दोषी हैं। कौन दोषी है? एक बार बचपन में भगवान राम छोटे से हैं, बाल्यावस्था है, कैकेयी माँ बैठी हुई हैं। कैकेयी माँ से भगवान ने वचन मांग लिया। राम जी ने क्या मांगा
ये उस समय की बात है जब छोटे से हैं राम जी। माँ बैठी हुई हैं, पीछे से आकर माँ की आँख को बंद कर लेते हैं और पूछते हैं, मैया बताओ मैं कौन हूँ। मैया हंसी हंसी में कहती हैं कि आप लक्ष्मण हो ना। माँ तो पहचानती ही थी कि ये राम हैं, परंतु वो कहती हैं आप लक्ष्मण हो ना। राम जी हंसते हंसते बोले, नहीं माँ आप तो हार गई, मैं जीत गया हूँ। क्या मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? माँ ने कहा, बेटा आपको क्या चाहिए, आप शीघ्र मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। परंतु कहते हैं कि माँ मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूँ उस वचन को देने के बाद आपका बड़ा अपयश होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका अपयश होगा, लोग आपको गालियाँ देंगे, यहाँ तक कि आपके नाम से अपनी पुत्री का नाम कोई नहीं रखेगा। परंतु माँ कहती हैं, बेटा अगर आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी सह सकती हूँ। क्या चाहिए आपको? अगर तुम्हारा यश हो रहा है, यदि संसार में तुम्हारा यश होता है और मेरा अपयश होता है तो मैं अपना अपयश स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। राम क्या चाहिए तुम्हें, तुम मांगो तो। राम जी कहते हैं, एक बात और बताऊँ माँ, आप मुझे जब ये वचन देंगी ना जो मैं मांगने जा रहा हूँ तो आपकी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मैया रोने लगी, कहती हैं कि राम तुम ऐसा क्या मांगने जा रहे हो, तुम क्या मांगोगे कहो ना। राम कहते हैं, माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ क्या वो दे पाओगी? मैया ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ, पर तुम जो मांगो मैं ना दूँ, ऐसा हो भी सकता है? राम जी ने कहा, तो ठीक है, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो माँ। मैया तो जैसे मानो बेहोश हो जाएंगी, मूर्छित हो जाएंगी, कहती हैं कि पुत्र ये क्या तुम मांग रहे हो, मैं तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास कैसे भेज सकती हूँ? राम जी ने कहा, माँ अगर मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दोगे तो मेरा बड़ा यश होगा, मेरा बहुत यश बढ़ेगा। मैया ने कहा, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकती हूँ राम, पर मैं तुम्हें वनवास कैसे भेज सकती हूँ? प्राणों का त्याग करना आसान है, परंतु वनवास भेजना आसान नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ज़रूर ये काम करूँगी। मैया तैयार हो गई, कहती हैं कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि वो माँ जो राम की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करती हैं, क्या वो माँ कठोर हो सकती हैं? इतना बड़ा त्याग, राम के बिना जो माँ एक पल भी नहीं रहती थी, वो माँ राम को वनवास भेज सकती हैं? एक बार राम जी छोटे से, बहुत छोटे से थे, वो हमेशा कैकेयी माँ के पास ही सोया करते थे। कौशल्या माँ को लगता था कि मेरा राम तो हमेशा कैकेयी के पास रहता है, मेरी भी इच्छा होती है कि राम मेरे पास सोए। जाकर कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि राम को मैं अपने पास ले जाऊँ। कैकेयी माँ ने कहा, ठीक है ले जाइए। कौशल्या माँ अपने पास लेकर गई, अपने पास सुलाई हैं, लोरियाँ सुना रही हैं, थपकियाँ दे रही हैं कि राम सो जाओ, परंतु राम को नींद नहीं आ रही है। माँ कौशल्या कहती हैं, राम क्यों नहीं सो रहे हो, सो जाओ पुत्र। राम जी ने कहा, मैया एक बात बताऊं? बोली, हाँ बोलो। कहती, मुझे कैकेयी माँ के बिना नींद नहीं आती है, मैं अपनी माँ, छोटी माँ के बिना मैं सो ही नहीं सकता, मुझे माँ के पास पहुँचा दो। कौशल्या माँ ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। कौशल्या माँ लेकर जा रही हैं और जब गई हैं तो देखती हैं कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला है और जब भीतर प्रवेश करती हैं तो किसी एक कोने में सिसकने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है। मैया ने देखा चारों तरफ, एक कोने में बैठकर कैकेयी माँ रो रही हैं। क्यों? राम के लिए। कौशल्या माँ कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो?
कैकेयी ने कहा कि मैं राम के बिना मुझे नींद ही नहीं आती, मैं राम के लिए रो रही हूँ। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी माँ, जो माँ एक पल एक रात्रि भी राम के बिना व्यतीत नहीं कर सकती और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज सकती हैं। इतना बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने किया है, इस बात को कोई नहीं जानता। भगवान राम ने कहा कि माँ, इस बात को हम और आप जानेंगे, किसी को इस बात का पता ना चले। सभी लोग यही सोचते हैं कि कैकेयी दोषी हैं, पर कैकेयी दोषी नहीं है। इसके पीछे तो स्वयं प्रभु श्री राम है, जो चाहते हैं कि मैं वनवास जाऊं। वो जानते हैं कि मुझे वनवास में जाना ही जाना है, क्योंकि मैं इसी कार्य के लिए आया हूं। सभी नगरवासी आपस में यही बातें कर रहे हैं कि कैकेयी ने ऐसा कार्य किया ही क्यों, ऐसा कार्य क्यों किया कि जब राम का अभिषेक होने वाला था, तब उस दुर्बुद्धि कैकेयी ने राम को वनवास में जाने के लिए कह दिया। कैकेयी, और बार बार सभी लोग यही कहते हैं कि राजा की भी बुद्धि, उनकी मति मारी गई थी, जो कि कैकेयी के बहकावे में आ गए। देखिए महाराज, यहाँ पे मर्यादा का पालन करते हैं धर्म के लिए। कहते धन भले चला जाए पर धर्म ना जाए। महाराज को लोग दोष देते हैं, पर कुछ लोग जो ज्ञानी हैं, जो इस बात को जानने वाले हैं, वो राजा को दोष नहीं देते। कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, उसके लिए धर्म भी उसकी रक्षा करता है। महाराज धर्म के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। महाराज कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जी ने धर्म के लिए अपना पूरा जीवन का त्याग कर दिया। धर्म ना जाए। धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रति ना मिल सकी रावण को मरते वक्त में। धर्म के लिए महाराज दशरथ जी अड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिवी दधीचि हरिश्चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भय सुनि रहहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र, उनकी कहानी सबको विदित होगी, सबको पता होगा। राजा हरिश्चंद्र ने क्या क्या नहीं किया। राज्य धन दौलत सब दान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया। क्या क्या नहीं किया राजा हरिश्चंद्र ने। किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए, उनके वचन के लिए, कहते हैं धर्म के लिए। कहते हैं ऐसे ऐसे धर्मात्मा हमारे यहाँ पे हुए हैं, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए सब कुछ अपना त्याग कर दिया है। यहाँ तक कुछ धर्मात्मा तो ऐसे हैं जो अपने पुत्र को आरे से फाड़ देते हैं। कौन है? मोरध्वज नाम का। मोरध्वज नाम आप सबने सुना होगा कि उन्होंने अपने पुत्र को आरे से काट दिया था धर्म की रक्षा के लिए। इतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया होगा। कहते हैं जो अच्छे मार्ग पे चलते हैं, जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ही कष्ट इतना क्यों मिलता है? इतना कष्ट क्यों भगवान देते हैं? देखिए
कष्ट उनको क्यों मिलता है। कहते हैं कि जो बच्चा स्कूल जाता है तो एग्ज़ाम उसी को देना पड़ता है, और जो जाता ही नहीं है उसका कोई महत्व ही नहीं है, वो एग्ज़ाम दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भगवान भी अपने उन भक्तों को ठोक बजा कर देखते हैं कि क्या ये मेरा भक्त सही है, क्या ये कच्चा तो नहीं है, पका हुआ है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। इसलिए उन्हें थोड़ा सा कष्ट देकर देखते हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है, अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो फूट जाएगा, इसलिए उसे पकाना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं कि ये भक्त हमारा कच्चा है कि पका हुआ है, परीक्षा लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का खूब परीक्षा लेते हैं। इसीलिए इस बात से ना घबराइए कि हमें बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। बस आप अपने मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, कभी भी ना घबराइए और जीत हासिल करके आइए। भगवान कहते हैं चाहे जैसी स्थिति हो, परंतु भगवान का स्मरण सदैव बना रहे। कभी भी उस परमात्मा को ना भूले, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, पर हमें भगवान का स्मरण करते रहना है, उनको भूलना नहीं है। क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में हमें सफल होकर दिखाना है, पास होकर दिखाना है। जीवन में यदि भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारा मन कभी नहीं घबराएगा। हम इन छोटी छोटी कष्टों से विचलित नहीं होंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, भगवान की राह पर चलेंगे, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, परंतु ईश्वर का स्मरण सदैव बना रहे, उस परमात्मा को सदैव याद करते रहें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, आगे की कथा कल सुनेंगे। कल हम सभी लोग मूरत ध्वज की कथा सुनेंगे, उन्होंने कैसे त्याग किया था, कितना बड़ा त्याग है। आइए आप सभी लोग मिलकर, हम सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं,
संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।